More than 12,000 people have been fired from Indian startups in 2022. That's 12,000 jobs in less than 6 months. Wipro has actually fired 300 people for indulging in moonlighting. Byju's, India's biggest edtech company. 2 weeks back, we told you that it was planning to sack 5% of its workforce. Well, there's been a rather interesting development to that end. Good morning everyone, this is Paritosh and you're listening to The Ranked. पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही हैं, बट द रीजन इज व्हाई। सिर्फ स्मॉल स्टार्टअप्स जैसे बायजूस, मीशो, ओला और फ्रंटरो ही नहीं, बल्कि बिग जायंट्स जैसे विप्रो, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही हैं। बट ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, ऐसे समय में जब उसकी इंडस्ट्री बूम कर रही है, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे है। और अनएम्प्लॉयमेंट जिस समय अपने चरम सीमा पे है, उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें भी ले ऑफ करके अनएम्प्लॉय किया जा रहा है। द बिग क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई, और इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में। I realize that there is a huge price to pay for walking on this path to profitability. I'm truly sorry to those who will have to leave Byju's. It breaks my heart too. To lose those who will be moving on, you probably think this is where I will say the next company you will work with will be lucky to have you. बहुत से रीजंस हैं अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने के, बट द फर्स्ट रीजन वी विल स्टार्ट विद इज कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग वो रीजन है जो कि ज़्यादातर देखा जाता है स्टार्टअप्स के बीच में। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है किस तरीके से स्टार्टअप्स ने मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा उड़ाया है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एंड देयर बैलेंस शीट इज ऑल इन रेड। इनमें से बहुत सारी कंपनियां अपनी आईपीओज भी लेके आई, एंड वी हैव सीन हाउ रूथलेसली आईपीओज में इन कंपनीज के इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो Zomato इज ट्रेडिंग एट 50% ऑफ इट्स इशू प्राइस, पेटीएम इज ट्रेडिंग एट 1/3 ऑफ इट्स इशू प्राइस, एंड पॉलिसी बाजार इज ट्रेडिंग एट 1/5 ऑफ इट्स इशू प्राइस। इस तरीके से अब जिस टाइम पे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही है, तो इन्वेस्टर्स भी कंसर्न है अपने पैसे को लेके कि उनका पैसा किस तरीके से सेफ एंड साउंड हो सकता है, और इन्वेस्टर्स का प्रेशर बनता है मैनेजमेंट के ऊपर, एंड मैनेजमेंट का काम है अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना। इस चीज को दिखाना पड़ेगा उन्हें कि वी आर लूजिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी देन प्रीवियस क्वार्टर्स और वी आर टुवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट। अब इस चीज को करने के लिए कॉस्ट कटिंग इज ऑल्सो अ मेथड दैट इज यूज्ड, एंड फॉर कॉस्ट कटिंग, अब कॉस्ट कटिंग है क्या? कॉस्ट कटिंग में मैनेजमेंट जो होता है बिजनेस में, जो भी कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट बर्डन उसके ऊपर है, उसको वो कम करने की कोशिश करता है इन विच एवर वे पॉसिबल। दैट इंक्लूड्स अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना और लेस एम्प्लॉइज के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को राइज करके काम करना। And this is the exact scenario, this is exactly what is happening right now. So during the COVID pandemic, many of us were working remotely. Many employees in IT firms like Wipro were also working from home. And this gave them the opportunity to go ahead and look for other sources of income, pursue other jobs and careers as well. Now before digging deep into it, I'm going to go through the second reason जो कि है moonlighting। अब moonlighting के चक्कर में जो एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जा रहा है वो ज्यादातर किया जा रहा है बिग जायंट कंपनीज के बीच में, जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। बट आखिर क्या है moonlighting? moonlighting का टर्म यूज किया जाता है उन एम्प्लॉइज के लिए जो कि अपने करंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में भी इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम लोग इस चीज को अपने नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि आखिर क्या ही प्रॉब्लम हो गया है, कोई अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? करेक्ट। बट अब इस चीज को अगर हम लोग एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, देन अ कंपनी वांट्स देयर एम्प्लॉइज टू बी प्रोडक्टिव। अब अगर आप एक साथ दो काम में इन्वॉल्व्ड हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं जरूर घटती है। आप ऑफिस में होते हुए आपका दिमाग अपने काम पे हो सकता है, राइट, आपका जो सेकेंडरी सोर्स है, इस चक्कर में आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है, एंड दिस इज समथिंग जो कि कंपनीज नहीं चाहती हैं। आफ्टर ऑल दे आर पेइंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू देयर एम्प्लॉइज। द सेकेंड थिंग इज, एक कंपनी चाहती है कि जो भी एम्प्लॉइज उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उनके साथ लॉन्ग टर्म चलें, क्योंकि हायरिंग और ट्रेनिंग का भी एक कॉस्ट इनकर होता है इन एम्प्लॉइज के लिए, जो कि एक कंपनी बहुत ज्यादा नहीं खर्चना चाहती है। उस चीज को भी कम करके चलना पड़ेगा। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट।
अब यहाँ पे जिस टाइम पे आप एक किसी दूसरे सेकेंडरी सोर्स में इन्वॉल्व हो तो उस टाइम पे एक क्लियर इंडिकेशन होता है कंपनी के लिए दैट दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क और फ्यूचर में वो किसी और चीज में इन्वॉल्व होगा, ऑलरेडी उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन है मेरे लिए और आगे चल के उसको कुछ और ही करना है, सो व्हाई वुड वी वेस्ट मोर मनी इनटू हिज ट्रेनिंग एंड दिस इज व्हाई दे आर लेइंग ऑफ दीज एम्प्लॉइज फॉर मूनलाइटिंग। अब देखो, अब कंपनी के नजरिए से जब हम देख रहे हैं तो ये बात थोड़ी सही लग रही है, थोड़ी जायज लग रही है कि ठीक है, बट कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं द थर्ड रीजन दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंडिंग। बहुत सारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उनके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने की वजह से, बट आखिर इतनी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल एंडिंग, इतने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट हुई कैसे थी, उस चीज को समझते हैं। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने के लिए ना हमें एक टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज बिजनेस साइकिल। तो आखिर क्या है बिजनेस साइकिल? बाय डेफिनेशन देखें तो बिजनेस साइकिल का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, एक रिकरिंग साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ बिजनेस। जब 2020 का पैंडेमिक आया था तो 2020 के पैंडेमिक के बाद हम लोगों ने एक बहुत तेज गिरावट देखी थी मार्केट में, लेकिन उसके जस्ट बाद एक बहुत तेज बूम आया था और उसके बाद से पूरी की पूरी इकोनॉमी हम लोग की काफी अच्छी बूम की थी एंड एवरीथिंग वाज ग्रोइंग सो फास्ट। अब इस केस में स्टार्ट हुआ था हम लोग के बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन फेज, और इस एक्सपेंशन फेज में होता क्या है, इस एक्सपेंशन फेज में लोग खर्च करना स्टार्ट करते हैं जिसके चक्कर में डिमांड बढ़ती है। डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक बिजनेस को सप्लाई इंक्रीज करनी होती है, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें लोग चाहिए एंड दैट इज व्हाई दे आर हायरिंग पीपल।